गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 12 आपकी क्लास है आपकी 12th और आपका चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग। और इसकी राइटर हैं एनीज जंग। चलिए सबसे पहले हम इसके चैप्टर के अबाउट द लेसन की बात करते हैं। बच्चों मैं धीरे धीरे आपको बोलूंगा और आप सारे बच्चे सुनते जाएंगे ध्यान से। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब क्या है। लॉस्ट मतलब होता है बेटा खोया हुआ, और स्प्रिंग मतलब है यहाँ पे बसंत नहीं है, स्प्रिंग का मतलब है बचपन, यानी खोया हुआ बचपन। इस चैप्टर में आपके खोए हुए बचपन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है बच्चों? खोए हुए बचपन की। तो सारे बच्चे चैप्टर का मीनिंग समझ गए होंगे कि चैप्टर का नाम है खोया हुआ बचपन। और इसको लिखने वाली राइटरेस हैं, ऑथरेस हैं एनीज जंग। बच्चों इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन प्रति वर्ष आपसे 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छी तरीके से समझें, इसको पढ़ें। चलिए, द लेसन डील्स विद द ब्लेंड ऑफ 2 स्टोरीज, यानी ये जो लेसन है, द लेसन डील्स विद, यानी ये जो पार्ट है डील्स विद द ब्लेंड ऑफ 2 स्टोरीज। इसमें 2 कहानियां हैं। क्या है बच्चों? इसमें 2 कहानियां जुड़ी हुई हैं। वन नरेज द कंस्ट्रेंट ऑफ रैग पिकर्स। एक कहानी में तो रैग पिकर्स का वर्णन किया गया, यानी रैग पिकर होते हैं कूड़ा बीनने वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है। आपने देखे होंगे आपके अड़ोस पड़ोस में लोग कूड़ा बीनने आते होंगे, कचरा भी उठाने के लिए आते होंगे। उनमें से जो मान के चलो कोई डिस्पोजल क्या कह सकते हैं उसको, डिस्पोजल बोतल है उसको उठा के ले जाते हैं, जरूरी सी चीजें होती हैं उनको उठा करके ले जाते हैं। विद साहिब, यानी एक साहिब नाम का लड़का होता है, उसका फैमिली पूरा क्या करता है? रैग पिकिंग का काम करता है। बीइंग वन ऑफ देम, यानी साहिब उन रैग पिकर में से उनमें से एक था। हु हैड बीन फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सीमापुरी, जो कि क्या हो गया था? जो कि सीमापुरी इलाके में आकर के रहने लगा था। और ये सीमापुरी जो इलाका है वो दिल्ली से लगा हुआ इलाका है, दिल्ली के पास का इलाका है। बेक ऑफ स्टोन्स सबोटेटिंग देयर पेरेंशियल प्रॉपर्टीज, यानी ये जो सारी चीजें थी उसको कूड़ा बीनने वाली ये जो सारी चीजें थी ये उसको काय में मिली थी? ये सारी चीजें उसको पेरेंशियल मिली थी, यानी आपको विरासत में मिली थी। एंड होम्स इन ढाका बांग्लादेश, और वो कहाँ से आया था? वो ढाका, बांग्लादेश की जो कैपिटल ढाका है वहां से आकर के, और कहाँ आकर के रहने लगा था? सीमापुरी इलाके में आकर के रहने लगा था। और सीमापुरी कहाँ का इलाका था? दिल्ली के पास का इलाका था। द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन, यानी इसमें 2 कहानी है, फर्स्ट स्टोरी एंड सेकंड स्टोरी। सेकंड जो स्टोरी है वो क्या है? देखिए, हाईलाइट द चैलेंजेस एंड टॉर्चर्स बीइंग फेस्ड बाय चिल्ड्रन। बच्चों पे जो अत्याचार किए जाते हैं और बच्चों के ऊपर को सामने जो चुनौतियां होती हैं उनको वर्णन करती है। देयर अदर फैमिली मेंबर्स, उनके दूसरे परिवार वालों को, हु हैव बीन वर्किंग बेंगल फैक्ट्री, जो कि काय में काम कर रहे हैं? बेंगल की फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। इन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, बड़े ही खराब माहौल में। एंड दे कैन नॉट डेयर टू थिंक अदरवाइज टू बेटर देयर लाइव्स, और वो क्या नहीं कर सकते? वो अपने जीवन के बारे में, अपने अच्छे जीवन के बारे में कुछ भी सोच नहीं सकते हैं। चलिए बच्चों इसकी समरी की बात करते हैं हम लोग। तो समरी की बात करें हम लोग तो सबसे पहले समरी है इसमें जो सीमापुरी के इलाके की बात कर चल रही थी, साहिब नाम का जो लड़का होता है उसकी स्टोरी की बात चल रही थी। बच्चों मैं चाहूंगा इसके वैल्यू पॉइंट्स में आपको करा दूं और इसकी पहले समरी बता दूं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग तो इसको एक बार इसकी समरी समझेंगे, फिर मैं आपको वैल्यू पॉइंट्स बता देता हूं। चलिए समरी बात करते हैं। अब हम एक हेडिंग डाल देते हैं अपने उसमें, अबाउट द लेसन हो गया। अबाउट द लेसन में कुछ डिटेल्स में आपको लिखा देता हूं, आप लोग लिख लेंगे। Two stories, one of Sahib doing the work of rag picking। सेकेंड इसका पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, resides near New Delhi
इन सीमापुरी। और इसकी जो अदर स्टोरी है वो स्टोरी आपकी बेंगल मेकिंग, यानी चूड़ी बनाने का काम होता था। और ये मुकेश के फैमिली की बात है, मुकेश फैमिली, यानी मुकेश का पूरा जो परिवार था वो काय में एंगेज रहता था, चूड़ी बनाने के काम। तो बच्चों इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसको कॉपी करें। हम आपको अभी आपसे कंटिन्यू होते हैं। चलिए बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब बात करते हैं हम लोग इसकी समरी की। समरी बच्चों किसी भी चैप्टर का सारांश होता है, मेन पॉइंट्स होते हैं, और उन मेन पॉइंट्स की बात करने अब हम आप लोगों से जा रहे हैं। देखिए, द ऑथर प्रेजेंट्स अ पावरफुल ग्लिम्स ऑफ टू कम्युनिटीज, यानी लेखक जो है वो एक शक्तिशाली समाज के शक्तिशाली लोगों की बात करता है। अंडर द पोर्ट्रेल ऑफ वन सोशल प्रिवलेंस, यानी एक समाज में सी इलस्ट्रेट द प्लैट ऑफ रैग पिकर्स। एक और तो वो क्या करती है, रैग पिकर्स का जो दुख होता है, प्लैट है उनका जो दुख है, उसका वर्णन करती हैं। हु हैड कम टू सीमापुरी, जो कि आकर के कहाँ रहने लगे भाई, सीमापुरी में रहने लगे दिल्ली। इन द बेक ऑफ स्टोन्स फ्लैटनिंग देयर हाउसेज एंड फील्ड्स इन ढाका। क्या हुआ था, बांग्लादेश के अंदर जब एक हम कह सकते हैं डिजास्टर आया था, एक नेचुरल डिजास्टर आई थी, एक प्राकृतिक आपदा आई थी। तो उस प्राकृतिक आपदा में जो आंधी और तूफान चला था उसमें क्या हुआ था, उनके फैमिली वगैरह सब टूट गए थे। वैन साहेब ए रैग पिकर, जब साहेब जो एक रैग पिकर लड़का था, इज फाउंड टू बी सर्चिंग हिज लाइवलीहुड इन द गार्बेज। बच्चों इसके मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट मीनिंग्स में लिखा जाता हूँ आपको, ठीक है, आप साथ ही साथ लिखते रहेंगे और तब फिर आप इसकी समरी भी कर लेंगे, ठीक है। चलो इसको रफ कर देते हैं। चलिए मैं आपको नोट ही करा देता हूं। समरी ऑफ द चैप्टर, यानी चैप्टर की समरी। देखिए, द ऑथर प्रेजेंट्स a powerful glimpse of two communities। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सी illustrates the plight of rag pickers who had come to सीमापुरी। यानी वो क्या करती हैं, वो सीमापुरी के लोगों की दुख को व्यक्त करती हैं जो फिर क्या रहने लगे थे सीमापुरी में, क्लोज टू दिल्ली, जो कि किसके पास है बच्चों, दिल्ली के पास, नजदीक है। आगे बात करते हैं, द फैमिलीज हु वर लिविंग इन सीमापुरी, they belonged to ढाका, बांग्लादेश। वो कहाँ के लोग थे, ढाका, यानी बांग्लादेश की कैपिटल ढाका के लोग थे। They did the work of rag picking। बच्चों वो काय का काम करते थे, रैग पिकिंग का काम करते थे। समझ में आ रहा है ना सारे बच्चों को। चलिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप फेयर कॉपी में भी मेंटेन कर लेंगे समरी ऑफ द चैप्टर लिख करके, ठीक है ना।
चलिए रफ कर देते हैं इसको। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। द स्टोरी reveals the poor state of rag picking children and their families यानी ये जो कहानी है वो रैग पिकिंग करने वाले बच्चों की बहुत दयनीय स्थिति को दिखाती है। दे हैव नो अदर वर्क टू डू, ओनली रैग पिकिंग was the only work that they did। अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। Their life standard was very poor and they were suffering from poverty। वो लोग काय से ग्रसित थे? गरीबी से ग्रसित थे। ठीक है बच्चों, इसको आप एक बार कॉपी करें। आगे के पॉइंट्स के और दिखा देते हैं, फिर दूसरी स्टोरी की चर्चा करते हैं। आप सारे बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लें और इसको कॉपी कर लें। हाँ जी, चलिए आपने रफ ये कॉपी कर लिया हुआ तो इसको रफ कर देते हैं। अब आगे की बात करते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों? हाँ जी, when they searched for garbage, then they found coin in the garbage that they were very happy after getting that coin। they all people were very much distressed and they were facing the poor and miserable lifestyle। बच्चों ये तो इसकी समरी हो गई, ठीक है? अभी इस पहले पार्ट की समरी को मैं आपको हिंदी में और समझा देता हूँ। एक बार पहले आप इसको कॉपी कर लें और उसके बाद मैं आपको एक बार में समझा देता हूँ।
चलिए ध्यान से सुन लेना, अभी मैं इसको समराइज करने जा रहा हूँ। द ऑथर प्रेजेंट्स अ पावरफुल ग्लिम्स ऑफ टू कम्युनिटी, यानी ऑथर जो है वो दो समाजों की, समाज के दो ग्रुपों की एक बहुत अच्छी तस्वीर पेश करता है। अंडर द पोर्ट्रेल ऑफ वन सोसाइटी सोसाइटियल प्रिविलेज, यानी एक समाज में सी इलेक्टेड द प्लाइट ऑफ रैकपर्स, एक और तो वे क्या करती है, एक और तो रैकपर्स के दुख को व्यक्त करती है। हु हैड कम टू सीमापुरी, जो पे कहाँ पे आए हुए हैं, सीमापुरी में आए हुए हैं। इन द बेक ऑफ स्टॉर्म फ्लैटनिंग देयर हाउसेज एंड फील्ड्स इन ढाका, क्योंकि और कहाँ से हैं हम लोग, ढाका से हैं। और ढाका में क्या हो गया था, ढाका में एक बहुत तेज तूफान आया था, वहाँ उनकी झोंगड़ झुप्पी जो भी थी वो सब उजड़ गई थी, इसलिए वो उस जगह को छोड़ करके वहां से पलायन करके इंडिया आ गए थे, और इंडिया में सीमापुरी इलाका जो कि दिल्ली के पास पड़ता है वहां पे आकर के रहने लगे थे। ठीक है ना। रैक पर उसमें क्या होता है, साहेब नाम का एक लड़का होता है जो कि क्या करता है, रोज रोज कूड़े की ढेर पे कुछ न कुछ ढूंढता हुआ फिरता है। एक दिन राइटर क्या होती है, ये जो एनी जंग लेखिकाएं वहां से होकर के गुजर रही होती हैं, तो एनी जंग उससे पूछती हैं, किससे, एनी जंग साहिब से पूछती हैं कि बेटा आप ऐसा काम क्यों करते हो, आप कूड़े आप पढ़ने क्यों नहीं जाते हो, आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो। उस बच्चे की उम्र पढ़ने की थी, तो एनी जंग एक लेखिका जो है वो क्या करती है, उससे पूछती हैं, किससे, साहिब से पूछते हैं कि बेटा आप क्यों ना काम क्यों नहीं करते, कोई आप काम क्यों करते हो, और वो भी इतना गंदा काम क्यों करते हो, और आप पढ़ने क्यों नहीं जाते हो, आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो वो जो बच्चा होता है वो बड़ा चुप हो जाता है। द राइटर आस्क्स एज टू व्हाई ही डज इट, वो पूछती है कि आप ऐसा क्यों करते हो। द बॉय हैज नो अदर मीन्स बट टू गेट समथिंग आउट ऑफ द हीप, लड़के के पास कोई दूसरा उद्देश्य ही नहीं था, कोई काम ही नहीं था, बस उसको तो डेली से दिन प्रतिदिन से एक ही काम करना था, और वो क्या काम था मित्रों, वो काम था उसको कूड़े के ढेर से कुछ न कुछ ढूंढना था। ठीक है ना। द स्टोरी गोज ऑन साइटिंग देयर इम्प्रोविज्ड स्टेट, यानी ये जो कहानी है उनकी बहुत दुख भरी स्थिति को दर्शाती है, किस तरीके से, एंड पिटिएबल क्लॉथिंग, और उनके बहुत बेकार से गंदे से कपड़ों को दर्शाती है। द राइटर फर्दर स्टेट्स, लेखक आगे चल के बताता है, दे आर पुअर ड्वेलिंग डिवर्ड, यानी वो जो कितनी गंदी बस्ती में रहते थे, कितनी मलिन बस्ती में रहते थे, इस बात को लेखक आगे चल के चैप्टर में बताता है। एंड देयर वुमेन हैविंग टैटर्ड साड़ीज, और वो ये भी बताता है कि उस बस्ती में, उनकी जो बस्ती थी, जहाँ बस्ती में वो लोग रहते थे, जहाँ साहिब रहता था, उस बस्ती में लोग कितने गंदे कपड़े पहनते थे, उनके घरों में रहने वाली औरतें कितनी टैटर्ड साड़ीज पहनती थी। टैटर्ड होती है बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि उस पर मतलब सिली हुई, मतलब हम कह सकते हैं कि कई रंगों के कपड़े लगी हुई साड़ियाँ पहनती थी, बहुत पट्टी पुरानी साड़ियाँ पहना करती थी वो लोग। दिस एंडेवर्स ऑफ देयर टू रेगुलेट देयर लाइव्स बाय वे ऑफ फाइंडिंग गार्बेज हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट, क्या हुआ है, यानी ये जो कहानी है उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति को दर्शाती है। द राइटर अंडरलाइंस द डिस्टिंक्शन इन परसेप्शंस ऑफ अ चाइल्ड एंड एन एडल्ट, लेखक क्या करता है, इस अंतर को दर्शाना चाहता है। टू फाइंड अ कॉइन और अ रुपी इन द हीप ऑफ गार्बेज इन अ बंडल फॉर अ चाइल्ड, यानी एक बच्चे को जब भी, शायर को जब भी क्या होता था, उस कूड़े के ढेर में कोई भी एक कॉइन मिल जाता था, 1 या 2 रुपए का, तो बड़ा खुश हो जाता था। ठीक है ना। वाइल फॉर एन एडल्ट इट इज अ मीन ऑफ सर्वाइवल, यानी बच्चों के लिए तो क्या था, बच्चों के लिए तो एक बहुत खुशी की चीज हो जाती थी जब उनको 1 या 2 रुपए मिल जाता था, लेकिन साहिब के लिए क्या था, ये साहिब के लिए ये अपनी जीविका चलाने का, अपना रोजी रोटी चलाने का, अपने घर के खर्चे को चलाने का एकमात्र साधन था। ठीक है ना। इट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल। एट लास्ट, अंत में साहिब एबंडर्ड द वर्क ऑफ रैक पिकिंग, क्या होता है, साहिब बहुत परेशान हो जाता है, तंग हो जाता है, और रैक पिकिंग के कार्य को बंद कर देता है। एंड ऑप्टेड टू वर्क एट ए टी स्टॉल, और पास में एक टी स्टॉल पे जाकर के क्या करता है, वो काम करने लग जाता है। बट दिस चूजिंग ऑफ हिज हैज अरेस्टेड हिज प्रीवियस फ्रीडम, लेकिन इससे क्या होता है, यानी जैसे ही वो टी स्टॉल पे काम करने लग जाता है, तो वहाँ टी स्टॉल का जो मालिक था, चाय के खोखे का जो मालिक था, वो उसके ऊपर आदेश चलाने लग जाता है। हालांकि उसको 800 रुपये प्रति महीने दिया जाता था और 1 टाइम भोजन दिया जाता था उसको, लेकिन वो अपना खुद का मालिक नहीं बन के रहता है, क्योंकि वो क्या होता है, उसके ऊपर उसको उस चाय का जो खोखे का मालिक था उसकी गुलामी करनी पड़ती है। तो इस चीज़ से क्या होता है, बहुत परेशान हो जाता है, बहुत व्यथित हो जाता है, और अपनी इस कहानी के माध्यम से वो बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना खुद का कोई काम अच्छा कर लेना चाहिए, बजाय हमें किसी दूसरे की गुलामी करने के। हमें कभी भी किसी दूसरे की गुलामी में नहीं रहना चाहिए, और नहीं हमें किसी दूसरे की क्या करनी चाहिए, गुलामी करनी चाहिए। तो इस कहानी में बच्चों आप बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि इस कहानी के अंदर जो आपकी पहली कहानी है साहिब वाली, सीमापुरी वाली, इस कहानी में एक बहुत ही पुअर और एक बहुत ही मिजरेबल कंडीशन को दिखाया गया है कि एक फैमिली किस तरीके से एक मिजरेबल कंडीशन में अपना जीवन यापन करता है। चलिए बच्चों, आगे की कहानी मुकेश वाली जो कि फिरोजाबाद से जुड़ी है, उसको अगली वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लेना और सब लोग कॉपी में मेंटेन कर लेना। थैंक यू।